हेलो दोस्तों, आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल शिक्षा स्टडी पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर आप लोग को सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 2 का वीडियो लेके आया हूँ। इसमें मैं उससे अलग टाइप का क्वेश्चन बताऊंगा। दोस्तों, मैं आप लोग को बताया था सिंपल इंटरेस्ट के फर्स्ट वाले वीडियो में बहुत ही सिंपल तरीका से एसआई बराबर आरटी प्रतिशत, उसी तरीका से आपको जितने सारे एसआई का सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन होगा वो तुरंत ही सॉल्व हो जाएगा, थोड़ा भी समय नहीं लगेगा। आज भी हम उससे थोड़ा अलग हट के बता रहे हैं, लेकिन बहुत ही जबरदस्त ट्रिक से बता रहे हैं जो मजा आ जाएगा। और आज के बाद आप लोग को सिंपल इंटरेस्ट से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, खाली आप लोग पूरी वीडियो अंत तक देखते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अंत तक देखने के बाद अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो जरूर है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि कोई धन एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में दोगुना हो जाता है तो दर क्या है। यानी कोई धन है जो एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से क्या है 5 वर्ष में दोगुना हो जाता है, तो क्या निकालना हमको, दर निकालना। दोस्तों, दुगुना होना या तिगुना होना चौगुना होना ये क्या है, अमाउंट हो जाता है। किससे, तो मूलधन से। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि आपको बहुत ही सिंपल तरीका से मैं बता रहा हूं। दोस्तों, 5 वर्ष में दुगुना हो जाना आपको बताए रहते हैं कि प्रतिशत ब्याज में, मैंने उस दिन बताया था प्रतिशत ब्याज में अगर आप समय से भाग देंगे तो दर निकल आएगा, और दर से भाग देंगे तो समय निकल आएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, प्रतिशत ब्याज निकालना सीखेंगे। अगर ऐसे दुगुना तिगुना चौगुना अढ़ाई गुना 1.5 गुना कोई अमाउंट हो तो कहने का मतलब हम लोग प्रतिशत ब्याज कैसे निकालते। तो सबसे पहले देख लीजिए कि हमको प्रतिशत ब्याज कैसे निकालना। दोस्तों, ध्यान रखना है आपको, प्रतिशत ब्याज निकालने के लिए सबसे पहले यहां गुना रहेगा और आपको प्रतिशत ब्याज कैसे निकालना उस चीज को ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए कि 2 गुना रहेगा, कहेगा कि 2 गुना हो जाएगा, तो प्रतिशत ब्याज कैसे निकालना। तो दोस्तों, प्रतिशत ब्याज निकालने के लिए आपको जितना गुना रहेगा उसमें से 1 घटाना है और 100 से गुना कर देना है। तो यहां कितना है, 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1, और 1 को 100 से गुना करेंगे, यानी 100% हमारा क्या हुआ, इसका प्रतिशत ब्याज हो गया। जैसे कहेगा हमको 3 गुना, क्या कहेगा, 3 गुना, तो प्रतिशत ब्याज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3 में से 1 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 2 को 100 से गुना कर दिए तो 200% हमारा क्या हो गया, प्रतिशत ब्याज हो गया। जैसे हमको कहेगा 4 गुना, तो दोस्तों इसी तरीके से प्रतिशत ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 घटाएंगे और 100 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 300% हमारा प्रतिशत ब्याज हो जाएगा। जैसे 5 गुना कहता है, 5 गुना कहता है, तो 5 गुना में प्रतिशत ब्याज 1 घटाना है, 100 से गुना करना है। किसी भी गुना का प्रतिशत ब्याज निकालने के लिए हमको 1 घटाना है और 100 से गुना करना है। जब 5 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, 4, इसको 100 से गुना कर दीजिए, 400 हमारा प्रतिशत ब्याज हो गया। जैसे हम इसी तरीके से बात करते हैं, इसी तरीके से जब कोई गुना बट्टा वाला सवाल हो, जैसे मान लीजिए कि आपको कहता है कि 3/2 गुना है। दोस्तों कितना है, 3/2 गुना है, इसका आपको प्रतिशत ब्याज निकालना है। इसको क्या निकालना है, प्रतिशत ब्याज। यानी 3/2 गुना क्या कहलाया, आपको 1.5 गुना कहलाया, तो 1.5 गुना में से 1 बताइए घटाइएगा तो क्या बचेगा, आधा बचेगा। तो इस आधा को आपको क्या करना है, 100 से गुना करना है। गुना करेंगे क्या होगा, 50, यानी 50% हमारा प्रतिशत ब्याज हो गया। जैसे हम बात करते हैं कि 5/2 गुना है, 5/2 गुना है, 2.5 गुना, 1 घटाइएगा तो 1.5 गुना मिलेगा, इसको आप 100 से गुना कीजिए, 50 दिया, 150% हमारा ब्याज हो गया। इसी तरीके से दोस्तों कि 8/5 गुना है, इसको आप प्रतिशत ब्याज निकालिएगा, 8/5 गुना है, तो क्या करना है, 100 घटाना है, 1 घटाना है, 1 घटाना है और 100 से गुना करना है। जब 8/5 में से 1 घटाइएगा तो क्या मिलेगा आपको, 8 में से 5 घटाना 3, 3/5 प्राप्त होगा। इसको आपको क्या करना है, 100 से गुना करना है, 20×5 100, 20 दिया, 60% हमारा क्या हो गया, प्रतिशत ब्याज हो गया। दोस्तों, आप प्रतिशत ब्याज सिंपल तरीके से निकालिए, और उस प्रतिशत ब्याज में आपको समय दिया है तो समय से भाग देकर के दर निकाल दीजिए। अगर दर दिया है तो दर से भाग देकर के समय निकाल दीजिए। देखिए कितना सिंपल है, पहले ये आप समझ लीजिए।
कोई टेंशन नहीं, जितना गुना दिया रहेगा उस गुना में आपको क्या करना है कि 1 घटा देना है और 100 से गुना करके प्रतिशत ब्याज निकाल देना। तो समझ गए, 2 गुना 3 गुना 4 गुना जितना है उसका प्रतिशत ब्याज निकालना सीख गए। 5 गुना रहेगा तो 1 घटा देंगे, 100 से गुना करेंगे, यानी 5 में से 1 गया 4 और 100 से गुना करेंगे 400, उसका प्रतिशत ब्याज हो गया। तो दोस्तों जैसे 5/2 गुना है तो इसका प्रतिशत ब्याज 150 हुआ, क्योंकि 1 लेस करना है। जैसे यहाँ पे 6 गुना रहता तो 1 घटा देते तो कितना बचता 5, 5 को 100 से गुना करते तो 500 प्रतिशत ब्याज होता। तो चलिए ये निकालना अगर आप लोग सीख गए तो हम इस सवाल को हल करते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए इस सवाल को हम लोग कैसे हल करते हैं। इसी तरीके से आपको क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा और कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि कोई धन एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में दुगुना हो जाता है, तो दर क्या है? तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, दुगुना होना क्या है दोस्तों, दुगुना होना। तो प्रतिशत ब्याज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो प्रतिशत ब्याज निकालने के लिए 2 में से 1 घटाना है और 100 से गुना करना है। तो 2 में से 1 घटाना यानी 100 से गुना करना है, तो क्या हो जाएगा 100%। अब बताओ दोस्तों, हम बताए थे कि अगर दर निकालना हो तो प्रतिशत ब्याज में समय से भाग देना होगा, अगर समय निकालना हो तो प्रतिशत ब्याज में दर से भाग देना होगा। तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है, दर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, समय कितना है 5 है, इससे घाट दीजिए, यानी कितना हो गया हमको 20% इसका क्या हो गया, वार्षिक ब्याज दर हो गया। 20% क्या हो गया, वार्षिक ब्याज दर हो गया। इसी तरीके से चलिए हम इस टाइप का 2-3 एग्जांपल करते हैं, फिर इससे आगे दूसरा टाइप का क्वेश्चन देखें। पहले इससे हम लोग 2-3 एग्जांपल देख करके समझ लेंगे। देखिए अभी ये क्वेश्चन देखिए कि कोई धन एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष में 5/2 गुना हो जाता है, तो दर क्या है? तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, प्रतिशत ब्याज। दोस्तों बताया है मैंने प्रतिशत ब्याज कैसे निकालना है कि जितना गुना हो जाता है 10 वर्ष में 5/2 गुना, दोस्तों 5/2 गुना हो जाता है तो आपको दर क्या है, तो 5/2 गुना होना, तो आपको क्या करना है 1 घटाना है और 100 से गुना करना है प्रतिशत ब्याज निकालने के लिए। तो ऐसा ही प्रतिशत आपको क्या हो जाएगा, 5/2 में से 1 घटाएंगे यानी 2.5 में से आपको 1 घटाना, तो क्या मिलेगा 1.5, 3/2। अब इसको 100 से गुना करके आप प्रतिशत ब्याज निकाल सकते हैं, यानी कि 50 दिया 150% हमारा साधारण ब्याज होगा। अगर हमको दर निकालना तो क्या करना है, समय से भाग देना है। तो दोस्तों 150 समय से भाग देना है 10, यानी कि काट दिए 150 में 10 से भाग दिए तो हमारा 15% क्या आ गया, दर आ गया। तो समझ में आ रहा है, बहुत इजी ट्रिक है, बहुत ही आसान तरीका, आप किसी भी क्वेश्चन को बिना कॉपी कलम की सहायता से बना सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल देखिए। तो देखिए ये क्वेश्चन है अब कि कोई धन एक निश्चित समय में 50% वार्षिक ब्याज की दर से 4 गुना हो जाता है, तो समय क्या है? इससे पहले दोस्तों हम लोग क्या निकाले थे कि दर निकाले थे, एक समय दिया था और दर निकालना था। अब क्या है, हमको दर दिया और समय निकालना, सेम टू सेम वही काम करना है। आपको सबसे पहले प्रतिशत ब्याज निकालना है, प्रतिशत ब्याज में अब दर से भाग देना है, समय आ जाएगा। उसमें दर निकालना था, समय से भाग देते दर आ जाता। तो सबसे पहले देखना है दोस्तों कि कितना गुना हो जाता है, जितना गुना हो रहा है उसमें से 1 घटा करके आपको 100 से गुना करने पर प्रतिशत ब्याज प्राप्त होता है। तो यहां हमारा प्रतिशत ब्याज क्या मिलेगा, तो क्या है 4 गुना है, क्या है दोस्तों 4 गुना है। तो 4 में से 1 घटाएंगे 3, आप 3 को 100 से गुना करेंगे 300 हमारा प्रतिशत ब्याज हो गया। अब हमको क्या निकालना है, समय निकालना है। तो समय निकालने के लिए हमको क्या करना है, प्रतिशत ब्याज में दर से भाग देना है। तो बताओ दर कितना है, दर कितना है दोस्तों, तो दर है आपको 50%। जब इससे भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 6×5 = 30 और 1 0, तो यानी 300, यानी कि 6 वर्ष आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। 6 वर्ष क्या आ गया, आंसर आ गया। देखिए दोस्तों बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, आपको थोड़ा भी समय नहीं लगेगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो आप तक पहुंच जाएगा। चलिए पुनः इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि कोई धन एक निश्चित समय में 10% वार्षिक ब्याज की दर से 7/2 गुना हो जाता है, तो समय क्या है? यानी कि फिर हमको समय निकालना है, कितना गुना हो जाता है, 7/2 गुना हो जाता है। दर कितना दिया है, 10%। सबसे पहले प्रतिशत ब्याज निकालेंगे और दर से भाग देंगे। तो दोस्तों 7/2 गुना होना, तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि 7/2
क्या है आपको, तो 3.5 है। जब इसको काटेंगे 3.5 होगा, और 3.5 में से 1 घटाइएगा तो क्या मिलेगा, 2.5। तो 2.5 को तो आप लोग लिख सकते हैं 5/2। और प्रतिशत ब्याज करने के लिए हम लोग क्या बताए हैं, 1 तो घटा दिए, लेकिन 100 से तो अभी गुना नहीं किए, तो आप 100 से गुना कर लीजिए। 100 से गुना करेंगे 50, 5 से 25 यानी 250% हमारा क्या आ गया, प्रतिशत ब्याज आ गया। अब प्रतिशत ब्याज में हम क्या करेंगे, दर से भाग दे देंगे, समय आ जाएगा। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिशत ब्याज बट्टे दर। दर कितना है दोस्तों, 10% है। 10 से काट दीजिए यानी 25 वर्ष क्या आ गया इसका आंसर। चलिए अब इसके बाद हम पुनः इससे थोड़ा हार्ड लेवल का, इससे अलग टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। तो अब ये क्वेश्चन है कि कोई धन 6 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, तो यह धन कितने वर्ष में 5 गुना हो जाएगा। यानी कि 6 वर्ष में बता रहा है कि 3 गुना हो जाता है, मतलब 3 गुना होने के लिए धन को 6 वर्ष लगता है, तब 5 गुना होगा कितने वर्ष में, ये कह रहा है आपको निकालने के लिए। तो देखिए बहुत ही आसान सा ट्रिक। सबसे पहले दोस्तों 6 वर्ष, तो सबसे पहले ये जो 3 गुना है, ये 3 गुना पहला वाला वो n1 कहलाएगा। क्या कहलाएगा, n1। दोस्तों n1 जब दूसरा वाला होगा तो n2 कहलाएगा 5 गुना। पहला गुना n1, दूसरा गुना n2, पहला वर्ष n1 हो जाएगा, t1 हो जाएगा, और दूसरा वर्ष क्या हो जाएगा, t2। तो दोस्तों आपको जो बनाना है सवाल, इस ट्रिक पे बनाना है। आपको क्या करना है कि n1 - 1 बटा n2 - 1 बराबर कि t1 बटा t2। हमारा t क्या हो गया दोस्तों, समय हो गया। t क्या हो गया, समय। n कितना गुना हो जाता है वो ध्यान रखना है। तो n1 - 1 बटा n2 - 1 बराबर t1 बटा t2। तो इस पे हम लोग बैठा देते हैं सवाल को। n1 कितना दोस्तों, 3, तो 3 - 1 बटा n2 - 1 यानी कि 5 - 1 बराबर दोस्तों t1 कितना है, तो 6 है। t1 कितना है, 6। t2 हमको निकालना है। तो दोस्तों 2/4 बराबर 6/t2, 2 दूनी 4, और इस t2 को गुना कर दीजिए तो 6 दूनी क्या हो गया, 12 वर्ष लग जाएगा। क्या हो, तो 5 गुना होने में। 5 गुना होने में दोस्तों कितना लग जाएगा, 12 वर्ष। तो इस ट्रिक पे n1 - 1 बटा n2 - 1 बराबर t1 बटा t2 करके आप कोई भी सवाल को बना सकते हैं। चलिए दोस्तों इसी तरीके से एक और सवाल हम लोग देख लेते हैं। ये आप लोग समझ में आया, बस इस ट्रिक को ध्यान में रखिएगा। n1 - 1 बटा n2 - 1 बराबर t1 बटा t2, और पहला वाला गुना होगा n1, दूसरा वाला गुना हो जाएगा क्या, n2। तो आप देखिए इस सवाल को, जैसे दोस्तों आपको कि नेक्स्ट सवाल, कोई धन एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से की दर से 5 वर्ष में दुगुना हो जाता है, तो यह धन कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगा। क्या है क्वेश्चन, कोई धन एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में दुगुना हो जाता है, तो यह धन कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगा। तो दुगुना n1 और 8 गुना n2। हमने क्या बताया ट्रिक, n1 - 1 बटा n2। ट्रिक आपका क्या था दोस्तों कि n1 - 1 बटा n2 - 1 बराबर t1 बटा t2। तो चलिए दोस्तों इस पे बैठाइए। n1 कितना है, 2, तो 2 - 1 बटा n2 कितना है, 8 - 1 बराबर दोस्तों t1 कितना है, तो t1 आपको कितना है, 5 वर्ष। अब बट्टा आपको क्या निकालना है, t2, यानी कि 1, 2 में से गया 1, 8 में से गया 7 बराबर 5 बट्टा t2। आप क्रॉस गुना कर दीजिए तो t2 बराबर आपको क्या निकल के आएगा, 7 पंचे 35 वर्ष। क्या निकल के आया दोस्तों, 35 वर्ष। तो इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चन को
हल कर सकते हैं। दोस्तों आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, मुझे पूर्णतः विश्वास है आप लोग को समझ में आया होगा। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में घंटी का बटन भी दबा दीजिए, क्योंकि कोई भी न्यू वीडियो हम अपलोड करें तो बिना रुकावट का आप तक पहुंच जाएंगे। हाँ, सिंपल इंटरेस्ट को अच्छी तरीके से समझने के लिए मेरा जितना भी सिंपल इंटरेस्ट का वीडियो बनेगा उस आप पूरा अंत तक देख लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन में आपका हाथ नहीं लड़खड़ाएगा बनाने के लिए।